नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद इन द पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 जीएस जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। सभी प्रश्न वन लाइनर हैं, इतिहास के प्रश्न हैं और एनसीईआरटी पर आधारित हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋषभ देव जैन धर्म के संस्थापक थे। इनका दूसरा नाम था आदिनाथ। तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। अनेकांतवाद किस धर्म मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद यह जैन धर्म का दर्शन है। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? निर्जरा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में संवर का क्या अभिप्राय है? जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना। गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति चामुंड राय ने 974 ईस्वी में श्रवण बेलगोला के पास एक जिन मूर्ति का निर्माण करवाया था, जो बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाई थी। यहाँ पर 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाने वाला उत्सव महामत्स्यकाभिषेक के नाम से जाना जाता है। त्रिरत्न सिद्धांत, ये कई बार पूछा जाता है। त्रिरत्न सिद्धांत में कौन कौन से आते हैं? एक तो सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान, ये तीनों त्रिरत्न सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं और यह किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोसाल। अणुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। यापनीय किस का संप्रदाय था? यापनीय यह जो है जैन धर्म का संप्रदाय था। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? अर्धमागधी। पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? संवेद शिखर। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। किस जैन संगति में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में। जैन संगतियां सम्मेलन प्रथम संगति 300 ईस्वी में हुआ, स्थान पाटलिपुत्र बिहार और अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। द्वितीय संगति 512 ईस्वी, स्थान बल्लभी गुजरात और अध्यक्ष थे क्षमाश्रवण। जैन संप्रदाय में विभाजन के पश्चात स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग जानते हैं टीआरई 1, 2, 3 की जो परीक्षा हुई है, लगभग सभी प्रश्न एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। महावीर स्वामी जो है ये जैनों के 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी, इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व। जन्मस्थल वैशाली के कुंड ग्राम के निकट बिहार में हुआ था। पिता थे सिद्धार्थ, बज्र संघ के कुंड ग्राम के घातक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। माता त्रिशला थी, लिच्छवी शासक चेटक की बहन। बचपन का नाम था वर्धमान महावीर, पत्नी का नाम था यशोदा, कुंडीय गोत्र के राजा समरवती की कन्या। पुत्री थी प्रिय दर्शना। अड़ोज्जा दूसरा नाम था अड़ोज्जा। प्रमुख उपाधि थी केवलिन, कैवल्य, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, जिन विजेता, निर्ग्रंथ, बंधन रहित, अरहत, पूज्य, ये सभी उपनाम है। जिन को जो है विजेता कहा जाता था, निर्ग्रंथ को बंधन रहित और अरहत को पूज्य कहा जाता था। निर्वाण प्राप्ति, निर्वाण प्राप्ति हुआ था पावापुरी राजगृह में। बिहार में 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व में सतीपाल के यहाँ गणराज्य के प्रधान का शासित क्षेत्र। स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? जैन धर्म से। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध एवं जैन धर्म का दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो वह कौशाम्बी है, इलाहाबाद के पास है। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? भगवती सूत्र। बराबर की गुफाओं का निर्मित किस लिए किया जाता था?
आजीविकों के आवास के लिए। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य, स्थेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, संपत्ति अर्जित न करना एवं ब्रह्मचर्य 5 महाव्रत की शिक्षा दी। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? भद्रबाहु। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिला? हाथी गुम्फा अभिलेख में। अब पढ़ते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई? त्रिपिटक के रूप में। महाभिनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? बुद्ध के गृह त्याग की घटना। महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? तो महायान है। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय महायान। किस बौद्ध संगति में बौद्ध संघ स्थाविरवादी तथा महासंघिक जैसे 2 भागों में विभाजित हुआ था? द्वितीय संगति में। बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था। बुद्ध किसके राजकाल में कौशाम्बी आए थे? उदयन। बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। इसी कारण उन्हें प्रसन्न बुद्ध की उपमा भी दी जाती है। शंकराचार्य को जो है प्रसन्न बौद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण है। कारण क्या है? शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ और इसका प्रभाव जो है शंकराचार्य पर पड़ा, जिसके नाते इन्हें प्रसन्न बौद्ध की उपमा दी जाती है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या हैं? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये 4 आर्य सत्य हैं। बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित के रचनाकार कौन है? अश्वघोष। बुद्ध चरित के रचनाकार अश्वघोष। अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? रोमिन स्तंभ अभिलेख। यह अशोक का अभिलेख है और यह जो है यह पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में उदय हुआ है। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है? तो प्रथम उपदेश में। ठीक है, बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है? तो प्रथम उपदेश में। बोधगया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से है? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। बुद्ध के उपदेश जो है आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित है। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। ये प्रश्न पूछा गया है। सम्राट अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किसे भेजा था? तो अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय को अच्छे से पढ़ लीजिए। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। जन्म स्थान है लुम्बिनी। कपिलवस्तु के नाम से जाना जाता है वर्तमान में, और यह नेपाल के पास है। कपिलवस्तु यह सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में है, जो कि नेपाल के करीब में है। पिता का नाम था शुद्धोधन। शाक्यों के राज्य कपिलवस्तु के शासक थे। माता महामाया देवी, कोलीय गणराज्य। बचपन का नाम था इनका सिद्धार्थ। गोत्र था गौतम। गोत्र के नाम से गौतम बुद्ध पड़ा। पालन पोषण विमाता प्रजापति गौतमी। पत्नी का नाम था यशोधरा, कोलीय गणराज्य की राजकुमारी। पुत्र राहुल, सारथी चन्ना, घोड़ा
इनका था कथक। ज्ञान प्राप्ति इन्हें हुआ था गया में। बोध गया बिहार, गया जो है बोध गया बिहार, निरंजना नदी के तट पर इन्हें जो है ज्ञान प्राप्ति हुआ था। प्रथम उपदेश स्थल इनका है ऋषिपत्तन सारनाथ। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, ऋषिपत्तन। शिष्य आनंद व उपाली। धर्म प्रचार का स्थल है शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल्ल, वज्जी, कोसल राज्य। जीवन का अंत हुआ था, इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था 483 ईसा पूर्व। उस समय इनकी आयु थी 80 वर्ष। दिन वैशाख पूर्णिमा, स्थल कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? तो देवदत्त था। संघ प्रमुख देवदत्त बनना चाहता था। भारत में देवदत्त खलनायक प्रवृत्ति का था। भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? महत्वपूर्ण है, तो ये गुप्त काल में हुई थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? तो ये धर्म चक्र प्रवर्तन से संबंधित है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? तो ये वैशाली में दी गई थी। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति वैशाली में दी गई थी। ये थे जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। वीडियो से संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।